Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, आपने अच्छा विदुर जी के बारे में बताया, फिर मानसिक परिक्रमा भी कराया है वृंदावन का, तो बहुत अच्छा लगा प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। और कैसे हम लोग जब धाम जाते हैं तो क्या करना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, जाने से पहले ही अपना एक नोटबुक तैयार करके हम लोगों को इंस्ट्रक्शंस लेने चाहिए, कहाँ जाना है क्या है। तो थैंक यू प्रभु। क्विकली किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो हम लोग ले लेते हैं। तो सभी से रिक्वेस्ट है, किसी को क्वेश्चन डाउट्स है तो हम लोग, या टीका टिप्पणी है तो हम लोग पूछ सकते हैं प्रभु जी से। जैसा अवसर हमको बार बार नहीं मिलेगा। हरे कृष्ण। इस प्रभु देव जी हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। Yeah, Prabhu, first of all, thank you so much, Prabhu, for such a nice session, Prabhu. प्रभु जी, मेरा ये सवाल था कि ये जो अभी जो हिरण्याक्ष का प्रसंग चल रहा था और सडनली ये अभी स्विच हो गया विदुर जी के प्रसंग में, तो ये मतलब हाउ इट, मतलब इसका मतलब क्या हुआ प्रभु, सडनली स्विच विद विदुराज प्रसंग प्रभु? ये जो प्रसंग अभी जो चल रहा था, मतलब यहाँ पर क्या है कि भगवान जो है ना अंतिम समय में जब भी चाहते हैं, बराबर, तो भगवान ने तो मतलब ऐसे ये तृतीय स्कंद अगर देखते हैं तो हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु, ये प्रसंग जो है ना यहाँ पर मतलब स्टॉप हुआ। लेकिन आगे जब भी हम जैसे हम बढ़े गए तो उसके अंदर हिरण्यकशिप का और इसका भी बहुत ही विस्तृत रूप में वर्णन आएगा। तो यहाँ पर तो क्या है कि केवल मतलब जो सार बातें जो है ना वो भगवान श्री कृष्ण जो है ना बताना चाहते थे। और जैसे विदुर जी जो है ना, विदुर जी का जो है ना अभी क्या है, प्रभुपाद महाराज ने जो यहाँ पे भागवतम वगैरह दिया हुआ है, तो उसमें उन्हीं बातों भगवान श्री कृष्ण ने डायरेक्ट उनको प्रेरणा करके जो है ना प्रभुपाद महाराज के हृदय में आकर के उनको जो सार चीज है ना वही उन्होंने लिखा है। ऐसे हम भागवतम देखेंगे ना तो बहुत ही विस्तृत रूप में ये जो 7 दिन 7 रात जो भगवान ये जो सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को जो भागवतम सुनाया, बराबर, 7 दिन 7, वो तो इतने ज्ञानी थे, संस्कृत के श्लोकों को डायरेक्ट समझ जाते थे। लेकिन हमारे लिए क्या ये सारी बातों को समझना जो है ना बहुत मुश्किल है। और यदि हम देखने जाए तो इसके ऊपर बहुत सारे आचार्यों ने जो है ना टीका लिखी है। आप बोले कि इतने ही मतलब यहाँ पे हिरण्याक्ष का मतलब क्या है, प्रसंग खत्म कर दिया, तो उसका जो है ना विस्तृत रूप में आगे वर्णन है भागवतम के अंदर। और दूसरा क्या है कि ये हिरण्याक्ष जो है ना उसका भी मतलब क्या है, ज्यादा मतलब इतना नहीं है कि पृथ्वी रसातल के ऊपर चली गई थी और पृथ्वी का रक्षण करने के लिए जो है ना भगवान ने क्या किया, ये बराह अवतार लिया हुआ था। Yeah, thank you Prabhu, thank you so much. Yes. तो ये जो अभी इसके पहले भी हमने तो वो ये विदुरा का प्रसंग सुने, आई थिंक पिछले हम जब कैंटो में पढ़ रहे थे, अगेन इट्स कमिंग अगेन दिस विदुरा प्रसंग प्रभु। तो मतलब इसका मतलब है कि हम मतलब बार बार यही प्रसंग सुनेंगे, मतलब ना आगे भी ये प्रसंग, बिकॉज इट्स ऑलरेडी या प्रभु। ये यस 100% प्रभु जी। ये जो जब भी आप 6ठा या 7वां स्कंद आएगा ना प्रभु जी, तो वहां पे तो ये जो हिरण्यकशिप का जो है ना आगे बहुत बड़ा लेक्चर है वो, कि हिरण्यकशिप भी जो था ना वो ये हिरण्याक्ष की सारी पत्नी वो सब लोग परिवार वाले बहुत दुखी थे। तो हिरण्यकशिप आगे चल करके जो है ना उपदेश देने वाला कि हम शरीर नहीं हम आत्मा है, बहुत ज्ञानी था हिरण्यकशिप। तो उसका भी मतलब आगे विस्तृत रूप में वर्णन है। ये तो अभी क्या है शॉर्ट में बता दिया, और प्रभु समय भी रहना चाहिए ना प्रभु जी। अभी वहां पे जो ये जो विदु जी गए थे ना, तो उनको क्या है मतलब उनका टाइम हो गया था कि अभी उनको क्या है भगवान के धाम में जाने का है। तो उस समय जो है ना मैत्रेय ऋषि ने भी जो है ना सार बात जो है ना वो सार बात ही उनको प्रदान किया था प्रभु जी।
समय काल परिस्थिति के अनुसार। ऐसे तो यदि हम एक एक श्लोक के ऊपर अगर देखना जाएं तो हमारे आचार्य ने कितनी सारी टीकाएं लिखी हैं, लेकिन हमारे पास मतलब इतना समय नहीं है। और हर एक समय के ऊपर जो है ना, हर एक भक्त के अंदर जो है ना अलग अलग, देखो जैसे ये श्लोक मैंने लिया बराबर, तो ये श्लोक के ऊपर समझो मतलब मैंने कुछ बताया, लेकिन इस श्लोक के ऊपर यदि कोई दूसरा वक्ता बोलेगा तो वो भी बहुत अलग तरीके से उसके हृदय के अंदर जो भगवान प्रेरणा देंगे वो हिसाब से बताएगा प्रभु जी। ठीक है प्रभु? या थैंक यू या प्रभु, थैंक यू सब प्रभु। यस यस। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी, आपकी वजह से आज बहुत अच्छे सुंदरता से वृंदावन की मानसिक परिक्रमा हो गई और ब्रज रज भी उसकी महिमा और सच में बहुत अच्छा लगा। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ आपको यस यस हृदय से प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा। हरे कृष्ण। हमको प्रत्येक दिन जो है ना, ऐसा हम वृंदावन धाम में नहीं जा सकते हैं, लेकिन हम लोगों को जो है ना मानसिक परिक्रमा तो मतलब करनी चाहिए। कभी कभी हमका समझो माला में मन नहीं लगता है, तो उस समय हम लोगों को क्या करना चाहिए कि ये मानसिक परिक्रमा की भगवान जो है ना कालिया का वध किए, उसके बाद में मदन मोहन जी का मंदिर है, किस प्रकार से मतलब भगवान ने रास लीला की है, बंसीवट है, वहाँ पे गोपेश्वर महादेव है, तो वो लीला का जब स्मरण करेगा ना तो हमारा हरिनाम बहुत ही अच्छी तरीके से सुधर जाएगा। करना चाहिए ऐसा। ठीक है प्रभु जी। yes. मेरे पास एक्चुअली समय बहुत कम था, वरना वृंदावन की हमारे गुरु महाराज ने बहुत सारी मतलब वृंदावन की लीलाएं सब बताई हैं। ये श्लोक के अंदर तो मतलब जितना मतलब बोले उतना कम है। बहुत सारी मतलब वृंदावन की लीला का हम लोग मतलब वर्णन कर सकते हैं। yes. प्रभु आपके लिए टाइम लिमिट नहीं है, आप जितना चाहे समय ले सकते हो। बहुत अच्छा लगता है। नहीं, ऐसा नहीं। प्रभुपाद महाराज ने जो बोला ना उसको थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे लिए 45 मिनट्स जो दिया है तो कुछ सोच समझ करके ही प्रभुपाद महाराज ने दिया हुआ है। वरना क्या ज्यादा हम लोग ये करेंगे तो वो कथा हमारे हृदय में नहीं जाएगी, कहीं और पे चली जाएगी। ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न टिप्पणी नहीं है तो हम लोग रुकते हैं प्रभु जी।